नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज हम बात करेंगे अपर्णा यादव की। अपर्णा यादव कई समय से सुर्खियों में बनी रहती है। हाल ही में कुछ समय से वो सुर्खियों में नहीं आ रही हैं, क्योंकि इस वक्त जो मुद्दा चल रहा है वो चल रहा है लाउड स्पीकर का। जी हाँ, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, कहीं भी ये लाउड स्पीकर का मामला जो है वो थम नहीं रहा है। थोड़े समय यूपी में भी जब से एक्शन योगी आदित्यनाथ के सीएम योगी के द्वारा लिया गया है, थोड़ा सा जो लाउड स्पीकर का मुद्दा है उसमें कम जो देखी गई है कि बातें कम हुई हैं और एक्शन के बाद चीजें जो है वो संभल गई हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जो मुद्दा लाउड स्पीकर का था वो अब कुछ और ही बनकर निकल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि शुरुआत लाउड स्पीकर की कहां से हुई थी। जी हाँ, लाउड स्पीकर की शुरुआत राज ठाकरे के बयान से हुई थी। जब से उन्होंने ये बयान दिया कि 3 मई यानी ईद तक अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो हम हनुमान चालीसा चलाएंगे। वहां से ये बयान की शुरुआत हुई, जिसके बाद से जो मुद्दा है वो पूरी तरीके से गर्मा चुका था और हर किसी में जो है विरोध हो गया। लगातार पार्टियां एक दूसरे पर, विपक्ष जो है वो तंज कस रही हैं, एक दूसरे को, कोई जेल जा रहा है, किसको रिहाई नहीं मिल रही, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। अभी इसी बीच जब अपर्णा यादव से मुलाकात हुई, मीडिया से अपर्णा यादव ने बात की, राज ठाकरे को लेकर उन्होंने बयान दिया और इसी के साथ एक और बात बताई, जिसमें उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की और तारीफ करते हुए ये बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ कोशिश कर रहे हैं कि सभी स्कूलों में सेल्फ डिफेंस की कोशिश की जाए। जी हाँ, सेल्फ डिफेंस के लिए टाइकांडो सिखाया जाए, जिससे बच्चों को एक सेल्फ डिफेंस आ जाए और इसी के साथ ऐसी सुविधाएं बच्चों को मिल रही हैं। और साथ उन्होंने बताया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर की बात करते हैं, आत्मनिर्भर की बात करते हैं, तो वही होना चाहिए और उसी के लिए इस तरह सेल्फ डिफेंस के लिए ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं। लेकिन जब अपर्णा यादव से राज ठाकरे के बारे में पूछा गया कि राज ठाकरे के बयान के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं, आप लाउड स्पीकर के बारे में क्या कहना चाहती हैं, उस बात पर अपर्णा यादव ने चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि मैं राज ठाकरे के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन हाँ, जो सीएम योगी कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इस तरह का बयान अपर्णा यादव की तरफ से आया। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर किसी को भी कोई बात नहीं कही, लेकिन राज ठाकरे के नाम पर भी योगी आदित्यनाथ की यानी अपने बीजेपी के अध्यक्ष की तारीफ कर दी और साथ ही बताया कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने लाउड स्पीकर मामले को यूपी में एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद यूपी की जनता उसे सही तरीके से निभा भी रही है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने यूपी में एक्शन लिया था लाउड स्पीकर को लेकर कि उनकी जो साउंड है, आवाज है, वो थोड़ी सी कम कर दी जाए, जिससे वो धार्मिक स्थल के अंदर ही सुनाई आए, बाहर ना सुनाई आए। और ये सभी धर्म स्थल के लिए था। जो अच्छे से जो यूपी की जनता है उन्होंने इस रूल को फॉलो किया और निभाया, जिससे कोई विवाद भी नहीं हुआ। अब इस बीच अपर्णा यादव लगातार बीजेपी को लेकर तारीफ करती ही रहती हैं, राष्ट्रवाद के साथ हैं और इसी के साथ बताती भी है कि किस तरह से राम नवमी और इस तरह से राम नवमी को लेकर बढ़ावा भी देती हैं कि किस तरह से यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की वजह से चीजें ठीक हो रही हैं। ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।